बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। आज बच्चों इसका हम सेकंड पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। किसका जो हमने पहले किया था कंजंक्शन, जो है कंजंक्शन का सेकंड पार्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट जो है हमारा मुकम्मल हो चुका है, तो उसके अभी वो थोड़ा सा रिटर्न वर्क उसमें ज़्यादातर आ जाता है। यहाँ हम अब रूल्स को डिस्कस करेंगे, तो चलें रूल्स की तरफ हम चलते हैं कि इनके रूल्स जो है वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 इसमें आ जाता है रूल्स। इसमें व्हेन आर बिफोर जो है, यानी कि अगर किसी सेंटेंस के शुरू में व्हेन आ जाता है, बिफोर आ जाता है, इज़ यूज्ड आफ्टर स्केर्सली एंड हार्डली जो है, यानी कि शुरू में अगर फिक्रे में स्केर्सली आ जाता है, हार्डली आ जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद आने वाले हिस्से में व्हेन या बिफोर इज़ यूज्ड इस्तेमाल करेंगे। फ़िक्रे में हम देखते हैं सना हैड हार्डली बिगन टॉकिंग, सना ने बमुश्किल ही बात शुरू की थी। देन शी वॉज कॉल्ड आउट, जब उसे पुकार लिया गया। अब आप देखें इसमें हार्डली आ गया शुरू में, तो हम इसके बाद आगे देन जो है ना ये गलत है। हमने क्या करना है कि हमने इसके साथ क्या करेंगे, व्हेन आर बिफोर, यानी व्हेन लगा लें या बिफोर लगा लें, एक वर्ड लगाना है, ठीक है। इसके अलावा कोई और वर्ड नहीं आएगा जब ये शुरू में दो वर्ड आ जाते हैं। तो अब यहाँ इसमें शुरू में हार्डली आ गया, तो हम यहाँ पे देन गलत है, फिर हमने लगाना है व्हेन जो है, ये दूसरा हिस्सा जो है ये ठीक होगा। सना हैड हार्डली बिगन टॉकिंग व्हेन शी वाज कॉल्ड आउट जो है। आगे चलते हैं। स्केर्सली हैड अली रीच द कॉलेज, बमुश्किल ही अली कॉलेज पहुंचा था। देन द रेन स्टार्टेड, देन गलत है, हमने क्या करना है, स्केर्सली हैड अली रीच द कॉलेज व्हेन द रेन स्टार्टेड जो है। आगे चलते हैं। स्केर्सली हैड आई सैट डाउन टू ईट, बमुश्किल ही मैं बैठा था खाने के लिए। एंड द फोन रैंग, एंड आ गया, गलत है। क्यों गलत है, स्केर्सली शुरू में आ चुका है, तो यहाँ शुरू में अगर ये हो तो फिर आगे ये इस्तेमाल नहीं होगा। हम लिखेंगे स्केर्सली हैड आई सैट डाउन टू ईट व्हेन लगाएंगे द फोन रैंग, फोन की घंटी बजी। याद रखने हैं ये वाले वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो फिर हमने व्हेन या बिफोर इनके साथ इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यूज देन आफ्टर, अब देन का हमने इस्तेमाल करना है, ये वाला ध्यान से इसको देख लें। THAN देन कब इस्तेमाल करना है, जब फिक्रे के पहले हिस्से में ये लफ्ज़ आ जाएंगे। कौन कौन से लफ्ज़ आएंगे, नो सूनर नंबर 1, रादर 2, नो अदर 3, नो फीवर 4 और लेस जो है 5। ये 5 लफ्ज़ जब आएंगे तो फिर हम फिक्रे के दूसरे हिस्से में THAN लगाएंगे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं फिक्रों की तरफ। नो सूनर हैड देयर स्टार्टेड देयर वॉक, बमुश्किल उन्होंने जैसे ही उन्होंने अपनी बात शुरू की, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश शुरू हो गई। व्हेन गलत है, देन इस्तेमाल करेंगे। नो सूनर हैड दे स्टार्टेड देयर वॉक देन इट स्टार्टेड टू रेन जो है, तो ये यहाँ दूसरा हिस्सा ठीक होगा। आगे दूसरे फिक्रे की तरफ चलते हैं। ही वांटेड टू बी एन एक्टर, रादर देन, रादर THAN जो है ना, रादर THAN लगाएंगे जो हमने ऊपर पहले पढ़ा है। आ कमेडियन जो है, अब वो THAN ठीक है, EN गलत है। ही वांटेड टू बी एन एक्टर रादर देन आ कमेडियन जो है, तो ये वो कहते हैं कि राटर इससे ही वांटेड टू बी एन एक्टर, वो एक्टर बनना चाहता है किसके मुकाबले, रादर देन आ कमेडियन की बजाय जो है। आगे ही इज़ नो अदर, वो कोई और नहीं है बट माई फ्रेंड सारा जो है, तो यहाँ बट गलत है, हम क्या करेंगे, नो अदर आ गया तो हम THAN लगाएंगे। शी इज़ नो अदर देन माई फ्रेंड सारा जो है। आगे चलते हैं हम इसके। नो फीवर बट लगा हुआ है तो ये गलत है। नो फीवर देन THA वाला आएगा। नो फीवर देन 500 डेलीगेट्स अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस जो है, ठीक है। फिक्रों को ध्यान से देख लें, पहला फिक्रा गलत है, दूसरा ठीक है। देख 2 मरतबा पढ़ेंगे, पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपको। ऊपर पहला जो रूल मैंने दे दिया है उसको ध्यान से पढ़ें कि कौन से वर्ड हैं और उनके साथ हमने कौन से वर्ड अटैच करने हैं। आगे देखें इसमें, यू विल गेट देयर इन लेस ओवर 10 मिनट्स जो है, इन लेस ओवर लिखा हुआ है जो गलत है, लेस देन होता है, ओवर नहीं होता। यू विल गेट देयर इन लेस देन 20 मिनट्स जो है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। येट में बी यूज्ड आफ्टर आल दो और दो जो है, मुमकिन है कि हम येट के आल दो और दो के बाद येट लगा लें।
लगा भी सकते हैं। कॉमन इसका ये है कि इसके बगैर भी अगर लिख लें तो फ़िक्रा ठीक होता है। अगर हम आल्दो और दो के बगैर बाद येट लगा लें या ना लगाएं तो फ़िक्रा दोनों सूरतों में ठीक होता है। लेकिन कॉमन अब ये चल रहा है कि येट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, येट के बगैर ही उसे लिखा जाता है। ठीक हो गया। अब देखें आल्दो शी वॉज इल शी वर्कड हार्ड जो है, ठीक हो गया। दूसरा फ़िक्रा है कि आल्दो शी ट्राइड हार्ड ही ऑलवेज फेल्स जो है। अगले सेंटेंस करते हैं आल्दो असलम इज़ माई ब्रदर बट, लेकिन अगर आपने लगाना ही है तो फिर आप बट ना लगाएं। फिर अगर नहीं रह सकते इसके बगैर तो फिर आप येट ही लगाएं, कोई और नहीं लगाना। यहाँ पे कंजंक्शन जो है आल्दो के साथ अगर कंजंक्शन लगाना है तो फिर येट ही लगाना है, कोई और नहीं लगाना। ठीक है। अब ये बट लगाया हुआ है तो जो गलत है हम देखेंगे आल्दो असलम इज़ माई फ्रेंड येट ही डज नॉट सपोर्ट मी, गो के वो मेरा फ्रेंड है चलें लेकिन मदद नहीं वो करता मेरी। ठीक है। दिस इज़ द रूल इन द मॉडर्न वर्ल्ड जो है, देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फ्रेंड इफ़ अनटिल यू हैव मनी, देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फ्रेंड जो है। आगे चलते हैं नेक्स्ट इसमें एंड इज़ यूज्ड आफ्टर बोथ, बोथ के साथ एंड ही इस्तेमाल होगा। बोथ द क्रॉस कंट्री टीम एज वेल एज द स्विमिंग टीम जो है, एज वेल एज गलत है, बोथ के साथ एंड लगेगा। बोथ द क्रॉस कंट्री टीम एंड द स्विमिंग टीम आर डूइंग वेल। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम कि ही इज़ बोथ बोल्ड एज वेल एज वाइज, तो एज वेल एज फिर आ गया तो गलत है, ही इज़ बोथ बोल्ड एंड वाइज ये ठीक होगा। ऊपर वाला फ़िक्रा जो है वो गलत होगा। आगे चलते हैं पुट शुड आफ्टर लेस्ट, लेस्ट के बाद आपने शुड ही लगाना है। ठीक हो गया। आल्दो अहमद वॉज अलार्म्ड लेस्ट, लेस्ट शी में गलत है, लेस्ट आ गया ना, ये में गलत है, शुड लगाएंगे इसके, पहला फ़िक्रा गलत है। आल्दो अहमद वॉज अलार्म्ड लेस शी शुड फाइंड आउट जो है, ठीक होगा, शुड हम इसमें इस्तेमाल करें। आगे चलते हैं प्लेस में आर माइट, यानी कि मे या माइट लगाएं आफ्टर सो दैट के बाद जो है, सो दैट के बाद क्या लगाना है, मे लगाना है या माइट लगाना है, याद रखना है आपने। आयशा वर्कड हार्ड, आयशा ने सख्त मेहनत की, सो दैट शी मे पास। अब वर्कड आ गया ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये आ गया आयशा वर्कड, पास्ट टेंस में हम चले गए। जब हम पास्ट टेंस में चले गए हैं ना तो फिर यहाँ मे नहीं आएगा प्रेजेंट टेंस में, तो हम यहाँ माइट लिखेंगे। टेंस सीक्वेंस याद रखना है यहाँ पे। तो आयशा वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट पास जो है, अगर आप यहाँ वर्क लिख लेते हैं वर्क्स तो फिर ये मे ठीक था। आगे चलते हैं हम जुनेद कमाल वर्क्स हार्ड सो दैट ही शुड गेट पोजीशन। अब देखें शुड लगा दी है, सो दैट ही शुड नहीं लगाना, नहीं लगाना, कहाँ नहीं लगाना, सो दैट के बाद नहीं लगाना। हम कहाँ करेंगे, जुनेद कमाल वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट पोजीशन जो है, तो फिर ये फ़िक्रा इस तरह से ठीक होगा। जुनेद कमाल इज़ वेरी गुड स्टूडेंट जो है, नाउ ही इज़ अ डॉक्टर, ही डिड हीज़ MBBS इन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो है, मे अल्लाह ब्लेस माई स्टूडेंट एंड ही मे लिव लॉन्ग जो है। चलें आगे चलते हैं हम इसके। बट इज़ यूज्ड आफ्टर नथिंग एल्स जो है, नथिंग एल्स के बाद क्या लगाना है, बट लगाना है। एंड डू नथिंग, यानी बट के डू नथिंग और नथिंग एल्स के बाद हमने बट लगाना है। अशरफ डिड नथिंग देन दैट कंप्लेन। अब देखें अशरफ डिड नथिंग दैट कंप्लेन लिखा हुआ है, तो आपने बट कंप्लेन लिखना है। याद रखना है ये नथिंग और नथिंग एल्स जो है ये दो लफ्ज़ हैं, इनके बाद हम बट लगाएंगे। ठीक है। अशरफ डिड नथिंग बट कंप्लेन जो है, तो ये यहाँ आगे चलते हैं हम इसके। दिस वाज नथिंग एल्स एंड डिसीट, ये वो कहते हैं कि कुछ नहीं है सिवाय धोखे के। दिस वाज नथिंग एल्स बट डिसीट, बट यहाँ यूज़ किया है तो जो ठीक है बट ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं। यूज़ अनटिल टू कनेक्ट एन एक्शन जो है एड इवन टू अ पॉइंट इन टाइम,
टिल इज़ यूज्ड फॉर्म, इसमें टिल इज़ जो है शॉर्ट फॉर्म, अनटिल इसकी कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन टिल इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आगे चलते हैं इसमें, लेट्स वेट, आओ हम इंतज़ार करते हैं, हियर यहाँ पर, टिल द रेन स्टॉप, जब तक कि बारिश बंद हो जाती है। अब देखें, डज नॉट पुट द अनटिल क्लॉज जो है, अनटिल क्लॉज यहाँ यूज़ नहीं करेंगे इसमें, बिफोर द मेन क्लॉज के साथ जो है, मेन क्लॉज से पहले हम अनटिल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे चलते हैं इसमें, अनटिल द टॉक एंड्स, अनटिल द टॉक एंड्स नो वन, अनटिल द टॉक्स एंड, अब इसमें शुरू में देख लें, अनटिल द टॉक एंड, जब तक के बात ख़त्म नहीं होती, नो वन लेफ्ट द रूम जो है, अब ये इनकरेक्ट है। अब इसमें देखें आगे जो है, अनटिल द टॉक्स जो है वो एंड्स जब तक की बात ख़त्म नहीं होती, नो वन लेफ्ट द रूम आ गया। आगे ऊपर भी हम इसको देख सकते हैं कि इसी तरह का सेंटेंस जो है वहाँ भी हमने लिखा है। अब आप इसको देखें कि लेट्स वेट हेयर टिल द रेन स्टॉप्स जो है, अब टिल को हमने यहाँ इसके साथ एंड पे इस्तेमाल किया है, जब तक कि बारिश जो है वो ख़त्म हो जाती है। डोंट पुट द अनटिल क्लॉज बिफोर द मेन क्लॉज, वो कहते हैं कि आपने अनटिल क्लॉज नहीं लगानी मेन क्लॉज से पहले जो है, ठीक है, क्योंकि मेन क्लॉज से पहले हम अनटिल नहीं इसको लगा सकते जो है। अनटिल जो है वो ज़्यादातर क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं, नो वन लेफ्ट द रूम जो है, अनटिल द टॉक एंड्स जो है, ये फिर उसमें ठीक होगा। ये आप देखें ना, अनटिल द टॉक एंड जो है, ये फिर फिक्रा जो है वो ठीक होगा, ऊपर वाला गलत होगा। आई कैन नॉट वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, अनटिल द समर हॉलीडेज विल बिगिन जो है, अनटिल द समर हॉलीडेज विल बिगिन। आई कैन नॉट टॉक अनटिल द समर हॉलीडेज विल बिगिन जो है, फर्स्ट सेंटेंस इसमें गलत होगा। आगे देखें, आई कैन नॉट वेट अनटिल द समर हॉलीडेज बिगिन जो है, जब तक कि समर हॉलीडेज शुरू नहीं होती। आगे चलते हैं हम इसके नेक्स्ट जो है, सुमेरा वॉज द हेड टीचर जो है, सुमेरा वॉज द हेड टीचर अनटिल शी रीच्ड इन 2018 जो है, अनटिल शी रिटायर्ड जो है, जब तक रिटायर नहीं होती 2018 में जो है। आगे हम देखते हैं कि ये ठीक है सेंटेंस, ही कुड नॉट पुट डाउन द न्यू फ्लोर टिल द प्लम्बर हैड फिनिश्ड जो है, तो ये दूसरा सेंटेंस भी जो है ठीक है, टिल का इस्तेमाल किया गया है इसके साथ जो है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ जो है, अनलेस मीन्स एक्सेप्ट जो है, इफ़, अनलेस का मतलब होता है एक्सेप्ट इफ जो है, यूज़ अ कॉमा व्हेन अनलेस कम्स बिफोर द मेन क्लॉज जो है, हमने क्या करना है कि अनलेस जो है यूज़ अ कॉमा, आपने कॉमा इस्तेमाल करना है, व्हेन अनलेस कम्स बिफोर द मेन क्लॉज, अगर हम मेन क्लॉज से पहले इसको यूज़ करते हैं तो फिर हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे। अब आप यहाँ देखें, अनलेस इट रेन्स, आप देखें ये मेन क्लॉज से पहले हमने यूज़ किया है तो इसको, तो हम क्या करेंगे कि हम इसके साथ कॉमा जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इट रेन्स वी विल गो फॉर अ पिकनिक जो है बाई द रिवर टुमारो जो है। आगे चलते हैं, अनलेस इज़ अ कंडीशनल वर्क जो है, अनलेस हमेशा मोस्टली क्या होता है, कंडीशनल वर्क होता है, तो लाइक इफ़, जिस तरह के लाइक इफ़ जो है, सो वी डू नॉट यूज़ विल आर वुड इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसमें जब अनलेस आ जाता है ना तो दूसरे हिस्से में फिर विल या वुड जो है ना इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ होते हैं। लाइक इफ़ जो है, सो वी डोंट यूज़, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करते विल आर वुड जो है इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो है। आगे चलते हैं, अनलेस आई हेयर फ्रॉम यू, जब तक कि मैं आपसे कुछ नहीं सुनता, आई विल सी यू एट 2 o'clock जो है, मैं आपको 2 बजे जो है वो मिलूँगा जो है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसमें लाइक इज़ नॉट यूज्ड एज कंजंक्शन इन द सेंस ऑफ एज, अब यहाँ वो कहते हैं कि लाइक को हमने इस्तेमाल नहीं करना
कैसे नहीं करना, लाइक इज़ नॉट यूज्ड एज कंजंक्शन, बतौर कंजंक्शन के हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन द सेंस ऑफ एज, जिस तरह के एज हम इस्तेमाल कर लेते हैं, या लाइक इज़ ए प्रेपोजिशन जो है, ये एक प्रेपोजिशन है, हम इसको कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैसे है, अब आप देखेंगे, इट इंट्रोड्यूस अ प्रपोजिशनल फ्रेज, ये प्रपोजिशनल फ्रेज को इंट्रोड्यूस करवाता है। एज इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ क्लॉज, जैसे कि ये क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाता है। आगे हम देखते हैं, इसके फिक्रे को देखेंगे तो यहाँ कुछ पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। माई सिस्टर इज़ टॉल, मेरी सिस्टर लंबी है। लाइक माई मदर, मेरी माँ की तरह। अब देखें ये लाइक आ गया है माई मदर की तरह, तो इसके साथ ये ठीक है, माई मदर, ठीक है, लाइक माई मदर, प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आगे देखें, माई सिस्टर कैन नॉट प्ले द पियानो, मेरी बहन पियानो नहीं खेल सकती। लाइक शी डिड बिफोर द एक्सीडेंट, अब देखें ये कंजंक्शन के तौर पे आ रहा है यहाँ पे, तो और ये पूरी क्लॉज है आगे, तो ये गलत है। यानी कि हम इस तरह ऊपर की तरह लाइक माई मदर तो हम कर सकते हैं, लेकिन लाइक को कंजंक्शन के तौर पे हम क्लॉज के साथ यूज़ नहीं कर सकते, ये पॉइंट है इसका। आगे देखें, माई सिस्टर कैन नॉट प्ले पियानो, अब देखें ये अगर जिसको सही कैसे करना है, माई सिस्टर कैन नॉट प्ले पियानो, मेरी सिस्टर पियानो नहीं खेल सकती। एज शी डिड बिफोर द एक्सीडेंट, एज हम यूज़ करेंगे, फिर अगर आपने कंजंक्शन के तौर पे यूज़ करना है तो लाइक नहीं करेंगे, लाइक कंजंक्शन के तौर पे यहाँ गलत है, हमने करना है तो फिर हम एज लगाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट एंटी टेस्ट में कई मरतबा पेपरों में आ चुका है। तो ये लाइक का इस्तेमाल जब भी करना है तो आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। अगर कंजंक्शन के तौर पे यूज़ करना है तो फिर आप एज कर रहे हैं, लाइक नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये क्लॉज आ गई तो इसके साथ फिर लाइक जो है ये गलत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। That is not used to join the two clauses of an interrogative sentences. Interrogative sentences में डायरेक्ट इंडायरेक्ट में आप पढ़ते रहते हैं तो इसमें that का इस्तेमाल नहीं होता, शॉर्ट इसका ये है। सवालिया फिक्रों में that का इस्तेमाल नहीं होता। सना asked her, उससे पूछा that where she lived, तो that गलत है, ये नहीं आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। सना asked her where she lived जाए, ये ठीक है। आगे चलते हैं, डू यू नो, आप जानते हैं दैट इन विच क्लास वकास रीड्स, तो दैट गलत है इसमें। डू यू नो आप क्या आप जानते हैं, इन विच क्लास वकास रीड्स जो है, तो ये वकास के लिए हम यहाँ पे इसको कैपिटल कर देते हैं, डब्ल्यू जो है वो नहीं लिखा हुआ, तो ये आ जाता है इसका मतलब ये है कि सवालिया फिक्रों में दैट इस्तेमाल नहीं किया जाता, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में आप सब बच्चों को पता है। आगे हम चलते हैं, कंजंक्शन इज़ नॉट यूज्ड व्हेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, जब इन वर्ड्स के साथ हम फिक्रा शुरू करते हैं तो फिर कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं होती। कौन कौन से वर्ड्स हैं, बिकॉज है, एज है, व्हेन है और इफ़ है। अब देखें, बिकॉज शी वॉज सिंसियर, सो आई बिलीव इन हर, अब सो लिखा हुआ कंजंक्शन ये गलत है, बिकॉज ये इसमें गलत होगा, बिकॉज शी वॉज सिंसियर आई बिलीव इन हर जो है। आगे चलते हैं, इफ़ आई कम टू सादिकाबाद, अगर मैं काम सादिकाबाद आया देन लिखा हो, ये गलत है। इफ़ आई कम टू सादिकाबाद आई शैल हेल्प यू, ये फ़िक्रा ठीक है। ये 3-4 लफ्ज़ हैं, ये याद रखने हैं, जब ये आ जाएंगे फ़िक्रे के शुरू में तो फिर वहाँ कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं होती। आगे चलते हैं, इसके टू इज़ यूज टू शो नेगेटिव सेंस वाइल इनफ टू इज़ यूज टू पॉजिटिव सेंस जो है। अब देखें, द मैसेंजर वॉज टू लेट टू डिलीवर द मैसेज इन टाइम, मैसेंजर बहुत ज़्यादा लेट हो गया कि वो टाइम पर मैसेज ना दे सका, टू का इस्तेमाल जो है। द फ्लैट वॉज टू स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा था, टू अकोमोडेट द होल फैमिली, पूरी फैमिली वहाँ अकोमोडेट ना कर सकी। टू का इस्तेमाल पहला ज़रूरत से ज़्यादा होता है और दूसरा टू नेगेटिव के लिए। द अपार्टमेंट वॉज लार्ज इनफ, काफ़ी बड़ा था, टू अकोमोडेट द होल फैमिली, इनफ टू के साथ हम इस तरह से यूज़ करते हैं। फिक्रे ध्यान से पढ़ लेंगे, मतलब क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, काफ़ी मजबूत है, टू क्लाइंब अ माउंटेन, कि वो पहाड़ पर चढ़ सकता है। आगे चलते हैं, यूज़ कैन नॉट इवन आर कुड नॉट इवन आफ्टर नॉट टू स्पीक, याद रखना है जब फिक्रे के शुरू में नॉट टू स्पीक आ जाए तो फिर उसके साथ हमने क्या करना है, कैन नॉट इवन या कुड नॉट इवन ही इस्तेमाल करेंगे। कैसे, नॉट टू स्पीक ऑफ ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवे का तो क्या कहना। शी कुड नॉट बाई वेजिटेबल्स, वो
फल भी सब्जियां भी खरीद नहीं सकती। आप देखें ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पे शी कुड नॉट हमने यहाँ लिखा हुआ है जो गलत है, ठीक है। नॉट टू स्पीक ऑफ ड्राई फ्रूट्स, शी कुड नॉट बाई लिखा है, तो यहाँ इवन भी हमने लगाना था। नॉट टू स्पीक ऑफ ड्राई फ्रूट्स, शी कुड नॉट इवन बाई वेजिटेबल्स, कुड नॉट बाई इवन भी हमने लगाना है इसके साथ, तो फिर ये मुकम्मल ठीक होगा। तो यहाँ बच्चों हमारा जो है वो एंड होता है इस पैराग्राफ, इस सेकंड पार्ट का कंजंक्शन का। तो आप इसमें देखें अपना किसी जगह से पॉइंट्स कोई रह जाता है, बच्चों गलतियाँ इंसानों से होती हैं, उस तक समझाते हो, मुझसे भी कोई वर्ड कोई उल्ट पड़ा जा सकता है, नहीं पता चलता, किसी किस्म की चीज़ नज़र आती हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कोशिश होती है कि बच्चों को जो अच्छे तरीके से समझाया जा सके, ठीक है। तो किसी किस्म की कमी बेशी हो तो वो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव इट जो है। तो आप किस जगह से समझ ना आई हो, कोई पॉइंट आप पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स के ज़रिए जो है। तो ये कंजंक्शन का दूसरा पार्ट था जो मुकम्मल हो चुका है। पहला पार्ट मैंने पहले बना दिया था, दोनों मुकम्मल हो गए हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे जो है नेक्स्ट जो है वो काम शुरू करेंगे। उस वक्त तक शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।